दशरथ महल, जिसको हम आप सब दशरथ महल के नाम से जानते हैं, तो वहां भगवान राघवेंद्र सरकार की बढ़िया सुंदर प्रतिमा थी। तो भगवान चार भाइयों समेत विराजते थे। मां जानकी भी रहती थी और उसमें हनुमान जी भी रहते थे, और उसके जो पुजारी थे राम प्रसाद जी, नित्य पूजा पाठ करते। अब भाई मंदिर तो इतना विकसित था नहीं पहले। अब जो दिन भर का चढ़ावा आता, बेचारे करते क्या, दिन भर का चढ़ावा आता शाम को इकट्ठा करते। और एक बनिया था, पलटू बनिया, ये सत्य घटना है बंधुओं माताओं। पलटू बनिया रहता था कुछ दूर। सारे साधु संत करते क्या, राम प्रसाद जी जब शाम तक जो व्यवस्था बनती उसको ले जाते, पलटू को देते, उसके बदले वो सामग्री देता और सामग्री लेकर के आती तो प्रसादी पवाती बनता, भगवान को भोग उसी से लगता, उसके बाद जो बचता उसको सब पाते। महाराज जब प्रसादी पाते 9-10 बजता था शाम को, उसके बाद बढ़िया भजन कीर्तन भगवान के सामने करते थे। एक दिन राम प्रसाद जी भगवान का नित्य ऐसे पूजन पाठ करते थे। एक दिन सुबह से शाम हो गई, कोई चढ़ावा नहीं आया, एक भी पैसा चढ़ावा नहीं आया। शाम हो गई, राम प्रसाद जी बड़े उदास हैं, आज कोई चढ़ोतरी नहीं आ रही, आज भगवान का भोग कैसे लगेगा। तब तक 2 साधु संत पहुंचे, महाराज गुरुदेव आज कोई चढ़ोतरी नहीं आई। राम प्रसाद जी को बड़ी चिंता हुई, लेकिन बड़े सरल व्यक्ति। उन्होंने कहा मुझे चिंता इस बात की नहीं कि 2 साधु जो हैं ये भूखे रह जाएंगे, मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे प्रभु भी आज भूखे रह जाएंगे। राम प्रसाद जी ने कहा एक काम करिए, मुझे भरोसा है अपने पर, मुझे विश्वास है कि जहां से हम लोग सामग्री लाते हैं वहां जाएंगे आप, तो आपको उधार सामग्री पलटू बनिया दे देगा, बाद में हम लोग उसका चुकता कर देंगे। दोनों साधु संत महात्मा आज पलटू के बनिए के दरवाजे पहुंचे। सुनो, आज मंदिर पे कोई चढ़ोतरी नहीं आई है, राम प्रसाद पंडित जी ने भेजा है मुझे। एक काम करिए, आप राशन दे दीजिए और मैं इसको चुका दूंगा बाद में, जैसे ही चढ़ोतरी आएगी। अब पलटू बनिया बड़ो खतरनाक महाराज, उसने कहा मैं कोई राम प्रसाद पंडित जी को नहीं जानता। देखो भैया, जब तक धन आता था तब तो ठीक, देखो भैया मैं किसी को जानता वानता नहीं हूं, इसीलिए मैं कहता हूं नित्य कथा में कि आप लोग कम से कम झूठ बोलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम आप सब झूठ बोलते हैं और छोटे छोटे झूठ पर ऐसा फंस जाते हैं कि उसको सही करने के लिए फिर कितना झूठ बोलना पड़ता है ये पता नहीं। एक सेठ जी थे, इतने कंजूस व्यक्ति, एक दिन उनका मन बना गंगा स्नान करने का। अब महाराज निकल पड़े, उनका एक 10 वर्ष का पुत्र था, एक छोटा था। तो पुत्र को लेकर के जब गंगा स्नान के लिए निकले और रेलवे में चढ़े, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी तब तक महाराज मूंगफली बेचने वाला आ गया। अब जैसे ही मूंगफली बेचने वाला आया, पुत्र कहता है पिताजी मुझे मूंगफली ले दो। पिताजी ने जैसे ही फटकार लगाई, पुत्र कहता है देखो पिताजी, अगर ज्यादा फटकार लगाओगे तो मैं कह दूंगा, और जैसे कहता कह दूंगा पिताजी बेचारे लो दिला दे। ट्रेन और आगे बढ़ी, तब तक महाराज चाय बेचने वाला आ गया। देखो पिताजी मुझे चाय चाहिए। पिताजी जैसे ही फटकार लगाए, देखो पिताजी ज्यादा फटकार लगाओगे तो मैं कह दूंगा, और जैसे कहता कह दूंगा पिताजी बेचारे दिला देते। ट्रेन और आगे बढ़ी, समोसा बेचने वाला आ गया। देखो पिताजी अब मुझे सब कुछ छोड़ो, मुझे समोसा चाहिए। अब पिताजी बेचारे इतने परेशान, जैसे ही उसकी बात सुनते कह दूंगा पिताजी बेचारे लो समोसा। ट्रेन और आगे बढ़ी, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आ गया। गर्मी का मौसम था, देखो पिताजी कुछ भी हो समोसे में से नहीं खाने, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीना है।
अब पिताजी बेचारे इतने परेशान, तेज से फटकार लगाई और जैसे ही फटकार लगाई, देखो पिताजी ज्यादा चिल्लाओगे ना तो मैं कह दूंगा। बगल में कुछ लोग बैठे थे, बोले भैया बुरा ना माने तो एक बात पूछें। बोले पूछिए। बोले ये आपका पुत्र ऐसी आपकी कौन सी बात को जानता है जो कहता है कह दूंगा, आप इसे सब कुछ दिला देते हैं। बोले भैया समस्या यही है। समस्या क्या है? दिखने में कितने वर्ष का लग रहा है? बोले दिखने में तो 6-7 वर्ष का लग रहा है। बोले केवल दिखने में 6-7 वर्ष का लग रहा है, लेकिन ये है 12 वर्ष का। इसको पता है मेरी फुल टिकट लगनी चाहिए। ये कहता है कि और मैंने इसकी हाफ टिकट ली है, और ये वही बात कहता है कि टीटी आएगा तो मैं कह दूंगा। अब सोचिए 10-20 के चक्कर में बेचारे को कितना भुगतना पड़ा। इसलिए हम आप सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलिए, मैं नहीं कहता, मैं खुद कहता हूं आप झूठ बोलिए, लेकिन स्थान है झूठ बोलने का। कभी आपने सुना कि कौन कौन स्थान पर झूठ बोलना चाहिए? लेकिन वहां तो इतने बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। स्त्री नरम विवाहेषु वृत्तरते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया। इतने स्थानों पे आप झूठ जितना बोल पाइए खूब बोल दीजिए। एक बार झूठ बोलेंगे तो 10 गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य घटना है, प्रमाणित है। आप झूठ बोलिए, मैं कहता हूं, लेकिन झूठ उस स्थान पर बोलिए। स्त्री नरम विवाहेषु, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है। यदि आपके झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाता हो तो जितना